हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 10th क्लास मैथमेटिक्स और फिर इसके एग्जांपल्स, कुछ डेफिनेशंस, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर ओनली होल नंबर्स। अभी डेफिनेशन को समझने से पहले एक बार हम पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। पॉलिनोमियल ये एक सिंगल वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो हम इनका मतलब समझेंगे। पॉलिनोमियल, ये पॉली है, इसका मतलब होता है मेनी, ओके। एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इस तरह से आप इसका मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स किस में होगी? एक्सप्रेशन में होगी। अब डेफिनेशन में ये लिखा है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर ओनली होल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट्स और होल नंबर्स पे जाने से पहले हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग होगा। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक एक्सप्रेशन इस तरह से होगा, 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 8। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको समझने से पहले हमें टर्म्स पे ध्यान देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर, सेकेंड है माइनस 7x और थर्ड टर्म होगी 8। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले एक्सप्रेशन की जो स्टडी वो इंपॉर्टेंट है। आपने 8th तो 9th क्लास में स्टडी कर ली है, क्योंकि एक्सप्रेशन के बारे में हमें इतना पता है कि ये टर्म्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस साइन। यहां पर अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं समझने की। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के अंदर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये वेरिएबल है, तो x की एक्सपोनेंट पे हम ध्यान देंगे। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म के अंदर x की एक्सपोनेंट 2 हो रही है, सेकेंड टर्म के अंदर x की एक्सपोनेंट 1 हो रही है और थर्ड टर्म के अंदर x की एक्सपोनेंट 0 है। यस, 0 होगी। आप सोच रहे हैं 0 कैसे होगी? आप देख सकते हो 8 के मल्टीप्लाई में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट अगर 0 लगा दिया जाए तो 1 होता है। बट जनरली जब हम पॉलिनोमियल्स स्टडी करते हैं तो ये कभी लिखा नहीं जाता है, तो हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। बट आपको समझना है कि यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी इस टर्म के अंदर x की एक्सपोनेंट 0 है, ये आपको समझ लेना है। तो हम इसको अवॉइड करके चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब हमें देखना है यहां इस एक्सप्रेशन में x की 2 पावर हमारे सामने है, 2 and 1। और आप ये भी देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 2 और 1 होल नंबर्स हैं, यानी ये जो दोनों हैं 2 और 1, ये क्या हो गई? होल नंबर्स। दोनों होल नंबर्स के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स में अगर 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो सारे नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन में ये गिवन है कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर ओनली होल नंबर्स। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब जब हमने इसको पॉलिनोमियल प्रूव कर दिया है तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। करेक्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते। सो वन बाय वन हम देखते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्टूडेंट्स। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो पॉलिनोमियल होंगे और कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा डेफिनेटली, बट होल नंबर नहीं है यानी इसके अलावा कुछ और है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो यहां पर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। कुछ हम और भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस 13 एक्स क्यूब। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड में ये हम ले सकते हैं 5x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, √3 x पावर 4 माइनस √5 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी यहां पर आप देख सकते हो 3 पॉलिनोमियल मैंने यहां लिखे हैं। ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन तो है ही, बट पॉलिनोमियल भी हैं। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट केस में आप देखिए यहां पर जितने भी टर्म्स हैं उनमें x की पावर सारी होल नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर 2 आ रही है, सेकेंड टर्म x की पावर 1 है और थर्ड टर्म में 3 है। ये सारे होल नंबर्स हैं। सिमिलरली सेकेंड केस में फर्स्ट टर्म की पावर 4 है, सेकेंड टर्म की पावर 2 है और थर्ड तो कांस्टेंट टर्म है। आप कह सकते हो यहां पर x की पावर 0 है, बट इसको अवॉइड करें तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड एक्सप्रेशन, इसमें फर्स्ट टर्म की पावर 4 है और सेकेंड टर्म तो वहां एक्सपोनेंट 3 मिल रहा है और थर्ड टर्म में 2 मिल रहा है। इन सभी केसेस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये सारे होल नंबर्स हैं। इट मींस ये 1 2 3 ये तीनों एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, अब जो एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे बट एक्सप्रेशन जरूर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं बट सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये कैटेगरी होगी नॉट पॉलिनोमियल्स। इसको मैं स्पेशली यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो कुछ हम डिफरेंट 3 एग्जांपल्स यहां पे लेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं 3/x³ माइनस 2x पावर 4 प्लस 7x पावर 5। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं √5/x² माइनस 7 और थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं x² प्लस x³ माइनस 2/x। अब हम इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, x की एक्सपोनेंट हम देखते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो x की एक्सपोनेंट -3 है। -3 कैसे होगी, देखो यहां पर इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x पावर -3, क्योंकि एक्सपोनेंट का साइन जब चेंज होता है जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। सो यहां पर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी -3, सेकेंड में 4 एंड थर्ड में 5। बट आप देख सकते हो इन तीनों वैल्यूज में फर्स्ट जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, नॉट ए पॉलिनोमियल। सेकेंड केस पे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में x की एक्सपोनेंट -2 है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड केस में चलते हैं। आप देख सकते हो x की एक्सपोनेंट्स 2, 3 एंड -1 होगी, ऑब्वियसली 2/x। तो x डिनोमिनेटर में है इसलिए इसकी पावर -1 होगी। ये केस भी नहीं होगा, तो ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि जब एक्सप्रेशन हमारे सामने है तो हम डिसाइड कर सकते हैं वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि उस एक्सप्रेशन में जहां भी आपको वेरिएबल दिख रहा हो उसकी एक्सपोनेंट चेक करनी है। अगर वो होल नंबर है तो डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो होल नंबर के अलावा वो कोई नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या कोई रेशनल नंबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम चलते हैं एनसीईआरटी पर और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ गिवन है। यहां पर एक वर्ड आप देख रहे हैं डिग्री, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो काफी इजी कंसेप्ट है। देखो डिग्री क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हो 4x + 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। मींस डिग्री इज इक्वल टू द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इन दैट पॉलिनोमियल। तो x की पावर 1 है यहां पर, सो इसकी डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट 2y² - 3y + 4, आप देख सकते हो y की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। नेक्स्ट, आई होप कि आपको वो टेक्स्ट दिख रहे होंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इजीली आप ब्लू कलर में देख सकते हो। यहां पर 5x³ - 4x² + x - √2, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। याद रखना आपको, डिग्री पॉलिनोमियल की होती है, टर्म्स की नहीं होती। टर्म्स की बात करें तो एक्सपोनेंट होती है। सो डिग्री ओवरऑल पॉलिनोमियल की बात की जाती है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है 7u⁴। तो ये पूरा आपको देखना है। इसमें देखो u की हाईएस्ट पावर क्या है, 6, जो हमें फर्स्ट टर्म में मिलती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 6 होगी। ये सारे पॉलिनोमियल हुए। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो 1/x - 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये तीनों जो आप इसमें बॉक्स में देख रहे हो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वही रीजन होगा कि x की पावर होल नंबर नहीं है। यहां पर देखो 1/x - 1 फर्स्ट केस में, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। देन √x + 2, यहां पर x की पावर 1/2 होगी, क्योंकि रूट का मतलब होता है एक्सपोनेंट में हाफ लगा होगा। सो x की पावर 1/2 जो रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड 1/x² + 2x + 3, इसमें तो सारे ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। ओके, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हो कि किसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नाउ एक पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर ये बनता है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में
आप कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल ऐसा लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल में x की पावर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है, यानी फर्स्ट टर्म के अंदर एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये किस तरह से अरेंज की हुई है, टर्म्स कभी भी आगे पीछे कैसे भी हो सकती हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -8x प्लस 10 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो यहां इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला कि टर्म्स कहां पे हैं, हाईएस्ट पावर वाली टर्म सबसे पहले या सबसे बाद में। तो इस तरह का क्वेश्चन सामने आए तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, एक्स की सारी एक्सपोनेंट चेक कर लेनी है, ये सारी होल नंबर होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। बट हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहाँ है, यानी सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है वो, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई। इस तरह से पॉलिनोमियल में सारी टर्म्स को हम चेक करते हैं और हाईएस्ट टर्म, जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म होती है वहां से हम डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, अगर हम डिग्री को रिलेट करें एक्सपोनेंट से तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is equal to highest exponent of वेरिएबल। मतलब बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है उसके इक्वल होती है। करेक्ट। और अभी इन एग्जांपल्स की हेल्प से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स फिर से हम एनसीईआरटी पे चलते हैं और यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। आप देख सकते हो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, साथ में इनकी जनरल फॉर्म्स भी गिवन है, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म्स कहाँ होंगी, देखो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। इस तरह से सभी के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। ओके, तो अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में मैं कोशिश करूंगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उनसे रिलेटेड सारा डेटा आपको उस टेबल में मिल जाए। सो होपफुली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम हमारी टेबल पर आ गए हैं। इस टेबल में कोशिश करेंगे हम कि सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स कवर हो जाएं। फॉर एग्जांपल लीनियर, क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, और उसके पहले एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उनकी जनरल फॉर्म्स आएगी, एग्जांपल आएगा, डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस। लास्ट कॉल में आप देख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस। इसका कंसेप्ट में टेबल बनाने के बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म होती है p ऑफ x। अब आपको याद रखना है कि p ऑफ x तो हमें लिखना ही है, पॉलिनोमियल चाहे किसी भी टाइप का हो। p ऑफ x इज इक्वल टू k मीन्स ये कांस्टेंट होगा। और इसका एक एग्जांपल हो सकता है p ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो 4 की जगह पे 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ऑलराइट, 3/7 भी हो सकता है, वॉट एक कांस्टेंट होगा। इसकी डिग्री क्या होगी, 0। मीन्स यहां पर आप देख सकते हो x की पावर 0 है, हम इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 0 होंगे, यानी इसका कोई 0 नहीं होगा। सो 0 का कंसेप्ट एक बार आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इस टेबल के बाद में वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। करेक्ट। सेकेंड कैटेगरी आती है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ए और बी क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे हमारे रियल नंबर्स और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, सपोज आप अगर यहाँ पे ए इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू बी बन जाता है, क्योंकि ए 0 होने से ये ए एक्स भी 0 होगा और ये पी एक्स इक्वल टू बी बन जाएगा, इसलिए ये ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। देन इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सो इसका एग्जाम्पल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और इसके जीरोस क्या होंगे, पहले डिग्री देखते हैं, डिग्री 1 होगी। आप देख सकते हो x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 1 होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। देन कम्स थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी वही कंडीशंस आएंगी, आप देख सकते हो ए बी सी, यहाँ पर 3 आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके, सो ए बी सी ये सारे भी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और फिर वही कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए आप देख सकते हो कहाँ पे है, ए हर बार हमारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है जहां से डिग्री डिसाइड हो रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 है, ये फर्स्ट टर्म में मिल रही है, तो उस टर्म का कोफिशिएंट 0 कभी नहीं होगा। हम फिर से चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा और पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा बी एक्स प्लस सी में, जो कि लीनियर बन जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो a को कभी भी 0 नहीं लेना, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट x की पावर 2 यहाँ पे होगी। ओके, देन इसकी डिग्री आप देख सकते हो, डिग्री इसकी 2 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 2 होंगे। देन कम्स क्यूबिक पॉलिनोमियल 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। और वही कंडीशंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वेयर ए बी सी एंड डी ये क्या हो गए, ये हमारे रियल नंबर हो गए। और एक और कंडीशन होगी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन इसका कोई एग्जाम्पल ये ऐसा हो सकता है, थोड़ा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। सो ये होगा इसका, ओके हम यही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है बेटर रहेगा। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल हो सकता है एक्स क्यूब अपॉन 7 हो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इस तरह से। और डिग्री तो काफ़ी इजीली आप बता सकते हो, इसकी डिग्री होगी 3 बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 3 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 3 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक भी आता है जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इस तरह से कोई भी डिग्री हो सकती है पॉलिनोमियल की, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। इवन 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा सब कुछ स्टडी करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी हैं, बट मेन फोकस उसी पे रहेगा। और आपको याद रखना है कि चैप्टर 4 जो हमारा है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह के पॉलिनोमियल ही होते हैं, बट वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आता है ना, ये पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर, सो फिर आई एम श्योर कि आप 4th चैप्टर बहुत इजीली कर पाएंगे। सो याद रखना आपको सेकंड और 4th चैप्टर जो एनसीईआरटी का है 10th क्लास का, वो काफी रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऐसा कुछ गिवन है। तो जीरोस फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है। कभी भी ये नहीं समझना आपको को जीरोस का मतलब जीरो होगा, द नंबर जीरो नहीं, वो नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है, बट जीरो का मीनिंग क्या है। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ जीरो का मीनिंग क्या होता है। सो एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं पी एक्स, और ये कोई पॉलिनोमियल हम इस तरह से लेते हैं x प्लस 5। अब अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, सो मान लो अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल इस तरह से होगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। देन हम फाइंड करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए, तो यहां से p ऑफ 2 होता है। x इक्वल टू 2 का मतलब जहां भी x होगा उसकी जगह आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, जो कितना होगा 7। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमें 6 और 7 मिला, लेकिन ये क्या जीरो हो सकता है। तो x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा वो x की वैल्यू यहाँ पे इसका जीरो कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वैल्यू लेकर ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू -5, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है p ऑफ -5 दैट इज -5 प्लस 5, और ये होता है 0। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट की हमने x की डिफरेंट वैल्यूज ली, उनके अकॉर्डिंग हमने px की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड की, बट x की कुछ खास वैल्यू के लिए, एक स्पेशल वैल्यू के लिए हमें px की वैल्यू 0 मिली है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू 0 मिली है। तो ये 0 वैल्यू x की कौन सी वैल्यू से मिली है हमें, x की वैल्यू होगी -5, उस -5 की वजह से ये पॉलिनोमियल 0 बना है। तो उस -5 को हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर
x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल उसका जीरो है ये, क्योंकि इस -5 पर पॉलिनोमियल खुद जीरो बन रहा है। तो आपको समझना है ये जो जीरो हमें मिला है इसको हम जीरो नहीं कर रहे हैं, हम x इक्वल टू -5 को जीरो करें। तो एक इजी सा एग्जांपल और लिया जाए। ओके, मान लो पी एक्स इज इक्वल टू 2x -8 होगा। अब आप हिट एंड ट्रायल से बता सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट करने पे हमारे पास पी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। तो कुछ और वैल्यू के लिए अगर इसको चेक करें तो क्या होगा, देखो पी ऑफ जीरो क्या होगा, अगर x की जगह जीरो पुट किया जाए तो ये होता है -8। 2 इंटू जीरो जीरो और -8 -8। देन x, सॉरी, अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो ये होता है 2 इंटू 3 -8, तो 6 -8 दैट इज -2। बट यहाँ पर अगर हम x की पावर 4 कंसीडर, सॉरी x की वैल्यू 4 कंसीडर करते हैं तो ये तो है 2 इंटू 4 -8 दैट इज 8 -8 0। तो आपको फोकस करना है स्टूडेंट्स इस जीरो पे। ये जीरो आ गया तो कौन सी वैल्यू के लिए आया, ये जीरो आया हमारा x की वैल्यू 4 के लिए। जब भी हमने x की वैल्यू को 4 कंसीडर किया वैसे ही px हमारा जीरो बन गया, तो इस 4 को हम कहेंगे जीरो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। सो आई थिंक अब आपको जीरो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जीरोज नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो, एक ही वैल्यू मिली है। तो ये इसी तरह से है सिंगुलर और प्लूरल, जब एक से ज्यादा जीरोज होंगे तो हम जीरोज कहेंगे। अब आप टेबल में देख सकते हो, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले हम इसको अवॉइड करके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 0 1 2 और 3 आ रहे हैं। तो ये 1 और 2 और 3 कैसे आते हैं, तो ये डिपेंड करता है डिग्री पर। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लास्ट के दो कॉलम देख सकते हो, डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज में सेम वैल्यू आ रही है, 0 एंड 0, 1 एंड 1, 2 एंड 2, 3 एंड 3। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज डिग्री के इक्वल होते हैं। तो क्या किसी केस में दो जीरोज हो सकते हैं, वाई नॉट। टेबल में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं। ये आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर डिग्री 2 है और नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। तो ये किस तरह से होंगे, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, फिर हम चलेंगे एनसीईआरटी पर। मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर और -7x प्लस 10। तो इसके फैक्टराइज, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो इसके फैक्टर्स होंगे x -2 x -5। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा आई होप। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसके जीरोस, इसको अगर हम जीरो बनाना चाहते हैं तो या तो हमें x की वैल्यू 2 कंसीडर करनी होगी, ओके, या फिर x की वैल्यू 5 कंसीडर करनी होगी। इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो बनता है। तो हम ट्राई करते हैं, x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, 2 - 2 दैट इज 0, और सेकेंड ब्रैकेट में 2 - 5, और अल्टीमेटली ये होता है 0 इंटू -3, और फाइनली ये जीरो बनता है। तो आप देख सकते हो पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। अब x की वैल्यू 5 हम कंसीडर करें, ठीक है, x की वैल्यू 5 कंसीडर करें तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सो ये होगा 5 - 2 एंड 5 - 5। इजीली ये हो जाएगा 3 इंटू 0 दैट इज 0। सो यहाँ पर हमारे पास फिर से जीरो आ रहा है, तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, वही वैल्यूज जीरोज कहलाती है। और आप देख सकते हो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5 आर द जीरोज। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जीरोज फाइंड करते हैं। अब पर्टिकुलरली जीरोज फाइंड करने का मेथड हम एक्सरसाइज में देखेंगे, बट आई होप कि आप जीरोज का मीनिंग इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं, जीरोज क्या होते हैं, एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं, यानी एक्स की कुछ वैल्यूज होती हैं, उनके लिए पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिलती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें सिंपली, मतलब कुछ आसान से शब्दों में, तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि zeros are the real numbers for which px becomes 0।
तो x की उन वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। और जीरोस क्या होते हैं? ऑलवेज रियल नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 मिला, ठीक है, तो ये रियल नंबर्स थे। पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमें 4 मिला, उसके पहले हमारे पास -5 था। तो इस तरह की वैल्यूज सारी रियल नंबर्स होती हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को कलेक्ट किया जाए तो वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ओके, देन स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी का है वो यहाँ पर ये आता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको सारा स्टडी करना है, ओके, और मेन पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। बाय द वे अगर कोई छोटा सा टॉपिक भी रहेगा तो हम उसको एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है। यू नो दैट रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p k इक्वल टू 0, करेक्ट, क्योंकि उसमें x की जगह पे जब हम वो रियल वैल्यूज पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, ओके। एंड बट व्हाई द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल सो इंपॉर्टेंट? सो देयर इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of their zeros. Then okay, अब यहाँ पर कुछ ग्राफ हैं और उनके थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि जीरोज क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, लिसन केयरफुली। सो अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, हमने जीरोज फाइंड किए, वो थे एल्जेब्रिक मेथड से थे। कौन से थे? एल्जेब्रिक मेथड था। बट जीरोज को हम ज्योमेट्रिकल भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड जीरोज फाइंड करने का क्या होता है? ज्योमेट्रिक मेथड। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री होगी, यानी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, बट डोंट वरी, हम सिर्फ ग्राफ पेपर की हेल्प लेंगे, ओके। ना हमें कोई कॉम्पस लेना है, कुछ भी नहीं। तो ज्योमेट्रिक का मतलब कि कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि कितने जीरोज हैं और कौन कौन से हैं, करेक्ट। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ एज इट इज। यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है और वो ग्राफ किसका है? आई थिंक यहाँ पे इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऑलराइट। सो यही हम एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। सो देखें हमारी स्क्रीन पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब y से आप कंफ्यूज ना हो, y का मतलब क्या होगा? यहाँ पे px होगा, px इक्वल टू 2x प्लस 3। तो px क्यों होगा? देखो यहाँ पर हम x की जब भी कोई वैल्यू लेंगे तो y की हमें कोई वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो जो y एक्सिस होगा उसको हम px एज्यूम करेंगे और वो पॉइंट प्लॉट करेंगे सिंपली। तो y को आप px मान सकते हो। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू px। अभी आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू px होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जीरो किस पे हो रहा है। सो इसको सोल्व करने का मेथड होता है, हम लिखते हैं लेट px इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। देन उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, और x इज इक्वल टू हो गया -3.2। अब ये तो जीरो सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड हो गया। एल्जेब्रिक मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में आपने सॉल्व करना सीखा है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। 10th में आप सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बट इसी को ग्राफिकली कैसे चेक किया जाए? अब x इक्वल टू -3.2 जो आया है वो हमारा जीरो है, मतलब इस वैल्यू को x इक्वल टू -3.2 का अगर हम यहाँ पुट करें इसमें तो y जीरो बन जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये इसका जीरो हो गया। सो ग्राफिकली देखो एनसीईआरटी में ये गिवन है ऐसा कोई ग्राफ, ये हो गए x और y एक्सिस, x y, और ये हुआ ओरिजिन O, और कुछ ऐसी एक लाइन गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चेक कर लेते हैं हम एक बार। यस, ऐसी कोई लाइन गिवन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, y एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये तो आ रहा है 0,3, और ये जो पॉइंट आ रहा है वो है -3.2,0। नाउ दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीरो ज्योमेट्रिकली। देखो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कुछ पॉइंट्स लेके, और हमें देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वही पॉइंट इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, या हम कह सकते हैं उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, उस पॉलिनोमियल के लिए हम डिफरेंट पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऑलवेज जरूरी नहीं है, यहाँ पर अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करती है, यानी जहां कट करती है, क्रॉस करती है, उस पॉइंट की जो वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
उसमें x कोऑर्डिनेट इसका एक 0 होगा और आप देख सकते हो ये x एक्सिस को -3/2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, यहां आप ये देख सकते हो -3/2 पे, तो इसका 0 क्या हो गया -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगी। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये आपको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, थ्योरेटिकली जो भी कुछ गिवन है वो आपको पढ़ लेना है। देन ये भी सब कुछ पढ़ना आपको। ax प्लस बी ये जनरल फॉर्म होती है, a नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसका 0 क्या होगा इसका 0 होगा -b/a, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, काफी इजी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो इट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4, और इसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ है, यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स लिए यहाँ पर, ये टेबल आप देख सकते हो, ठीक जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो इसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। देखो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ बन रहा है। सो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला, और ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला जैसा होता है। नाउ पैराबोला काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक फुटबॉलर है जो फुटबॉल को किक मारता है, इसके बाद में जब ये फुटबॉल कुछ हाइट पे जाकर वापस ग्राउंड पर लौटती है तो अलग अलग पोजीशन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, जो फुटबॉल की अलग अलग पोजीशन थी, तो हमें एक ऐसा कुछ कर्व मिलेगा, ऐसा ग्राफ, ऐसा एक पाथ मिलेगा। यही पाथ पैराबोला होता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब बॉल थ्रो करते हो, आई मीन जब भी बॉलर एक बॉल को थ्रो करता है तो पैराबोला बनता है, या आप स्टोन फेंकते हो पैराबोला बनता है। कैनन से जो निकलता है, ठीक है ना, जो मिसाइल या बम निकलता है तोप के अंदर से, वो जब जाता है तो उस तरह के जो पाथ को क्या कहेंगे हम, पैराबोला कहेंगे। सो आई थिंक पैराबोला बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि पैराबोला कैसे ड्रॉ किया है। तो काफी सिंपल होगा ड्रॉ करना, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ये बनेगा पैराबोला। अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि कंसेप्ट ऑफ जीरोस, कि ग्राफिकली यहाँ पे जीरो का कंसेप्ट क्या होगा। ओके, सो बिना ड्रॉ की हम एनसीईआरटी पे ही समझ लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जीरोस का कंसेप्ट वही है। ज्योमेट्रिकली जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट्स उसके जीरोस होते हैं। यहां देख सकते हो आप, एक पॉइंट है -1,0, दूसरा पॉइंट है 4,0। ओके, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 एंड 4। ऑब्वियसली यही इस इक्वेशन के जीरोस होंगे, या हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। जब इक्वेशन की बात करेंगे तो हम रूट्स कहेंगे, वो हम 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट हो गए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। एक होगा -1 और दूसरा होगा 4। ये आप आसानी से ग्राफ पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अब आपको जीरो का कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली समझ आ गया होगा, ज्योमेट्रिकली क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसको एल्जेब्रिकली फाइंड करते हैं आपके नॉलेज के लिए। हालांकि यहाँ पे नहीं गिवन है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4, तो हम यहाँ पे चलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4, और थोड़ा बहुत भी अगर आपने स्टडी किया है ये फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप इजीली कर सकते हो। आई होप कि आपने 8th क्लास में ऐसा किया होगा। सो इसको हम ये लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर देता हूं इसको। ठीक है, ये होगा x+1 एंड x-4। इसको फैक्टराइज करने के बाद में अगर हम इसके जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, लेट y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 को एज्यूम करेंगे तो हमें लिखना होगा ये स्टेप। अब देखो दो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, आई मीन यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर x+1 0 हो रहा है तो इधर से x की वैल्यू मिलेगी -1, हो सकता है x-4 0 हो, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलती है 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए जीरोस होंगी, आई मीन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होंगी, क्योंकि x इक्वल टू -1 के लिए भी जीरोस होगा, ये इसकी वैल्यू 0 होगी, और x इक्वल टू 4 के लिए भी y की वैल्यू 0 बन जाएगी। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने दी है स्टूडेंट्स, ये है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हम इस तरह से जीरोस फाइंड करते हैं, और ग्राफिकल मेथड से हम इस तरह से जो एनसीईआरटी में गिवन है, यानी हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे
कुछ पॉइंट्स उसमें यहाँ पर फाइंड करेंगे हम, देन उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे और चेक करेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोज होंगे और उनको हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। करेक्ट। अब एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ गिवन है। सो यहाँ पर जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और अगर नीचे की तरफ खुला है, ठीक है, ये छोटे छोटे आप पैराबोला यहाँ पे देख रहे हो, तो ए की वैल्यू होगी लेस देन 0। ठीक है। देन यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। अब आपने सुना होगा, मैंने बार बार ये कहा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज इज इक्वल टू द डिग्री। नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोज 2 होते हैं, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम जीरोज हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन है, बट फिर भी यहाँ पे 2 जीरोज हैं क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो दोनों फिगर में सेम कंसेप्ट है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये टच तो कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यहाँ कह सकते हैं कि दोनों जो पॉइंट थे वो कोइंसाइड हो गए, एक ही जगह पे आ गए, ओवरलैप हो गए। तो इन पैराबोलाज के लिए क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। तो हमें सिर्फ वो पॉइंट देखना है जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है या एक्स एक्सिस को टच करके निकलता है। देन ये वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो कि ये पैराबोलाज एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही टच करते हैं। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो या इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री तो 2 है, बट उसके जीरोज क्या है, कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज आर 0। 0 मीन्स कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट। सो आई होप अब ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से बना इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। y का मतलब px होगा, हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो ये टेबल हो गई है। इस तरह की टेबल्स आपने क्लास 8 और 9 में खूब बनाई है। ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें और फिर ज्वाइन करें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। सो कुछ पॉइंट्स को हम चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है -2,0, आप टेबल में देख सकते हो। सो ये रहा -2,0 ये ग्राफ पे जो मैंने हाईलाइट किया है। देन एक और पॉइंट लेते हैं, ये देखो -3, ओके 1 एंड -3, ये पॉइंट है 1 एंड -3। तो ग्राफ पे देखते हैं अपन 1 एंड -3, ये डाउन साइड। ओके, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स लेके अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। और उस टेबल में आपने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 होंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट है -2,0, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट तो ओरिजिन ही है, कोई बात नहीं, ये भी एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है 2,0। सो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे और वो जो मैं मिल गए कौन से होंगे, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर एल्जेब्रिकली हम प्रूव करना चाहें तो ये वैल्यूज हम वहां पुट करके देख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, एक्स क्यूब माइनस 4x। सो चलते हैं हमारे बोर्ड पर, y इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज हमारा पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। आपने ग्राफिकली देखा कि जो जीरोज हैं वो आ रहे हैं -2, 0 एंड आई थिंक 2। हम चेक कर लेते हैं, -2, 0 एंड 2। ऑलराइट, इसका मतलब इन वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में x की जगह सब्सटीट्यूट करें तो y इक्वल टू 0 बनेगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे px ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, px। अब देखो, तो अगर हम -2 पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पर होगा -2 क्यूब -4 इंटू -2, जो कि होता है -8 + 8 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो 0 बन रहा है। फिर हम 0 लेते हैं, सो p ऑफ 0 ये होगा 0 क्यूब -4 इंटू 0, दैट इज 0 - 0 और ये इक्वल टू 0, ये भी 0। थर्ड वैल्यू p ऑफ 2 दैट इज 2 क्यूब -4 इंटू 2, ये हुआ
8 माइनस 8, ओके, और ये भी 0 बन गया। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिनके लिए पॉलिनोमियल 0 बनता है वो जीरोस होती है, और यहाँ पर पॉलिनोमियल 0 बन रहा है तो x की तीनों वैल्यूज यानी -2, 0 एंड 2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। चलो हम ट्राई करते हैं। स्क्रीन पर आप दो ग्राफ देख रहे हैं, आपको पता है फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पर 1 0 होगा। सेकंड ग्राफ में देख सकते हो आप एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक है x इक्वल टू 0 और दूसरा होगा यहाँ पर x इक्वल टू 1, आप देख सकते हो इजीली। सो यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ओके स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, यह थ्योरेटिकल पार्ट आपको स्टडी कर लेना है। देन फर्स्ट एग्जांपल, अब इस एग्जांपल को स्टडी करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो ग्राफ को देख के बताना है यहाँ पर कितने जीरोस हैं। फर्स्ट ग्राफ ये देखिए, फर्स्ट ग्राफ आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे ओनली 1 0। सेकेंड ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सो यहाँ पर 2 जीरोस होंगे। थर्ड ग्राफ में ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से, ये देखो 1, देन ये 2 और 3, तो यहाँ पर 3 जीरोस होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके। यहाँ पर फोर्थ वाला ग्राफ है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं, और बाकी ये जो भी आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ। तो ये वाला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको वाई एक्सिस का कंसीडर नहीं करना। सो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे। फिफ्थ केस में यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। और लास्ट वाले केस में आप देख सकते हो ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कौन से, 1, फिर ये हो गया 2, देन ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, देन फोर्थ में 1, तो फोर्थ का आंसर 1 है, देन फिफ्थ में भी 1 है और सिक्स्थ में 4 है। सो सारे आंसर हमारे करेक्ट हैं। अब एक्सरसाइज 2 पॉइंट सोल्व करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा, ऑलराइट। और मैं आपको बताऊंगा कि आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपके स्टेटमेंट एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 और यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। तो सिंपल सी बात है, आप देख के इजीली बता सकते हो, 1 या 2 सेकंड आपको लगेगा, बट साथ में रीजन भी देना होगा। रीजन हम क्या देंगे, जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करते हैं। ये रहा फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाला हो गया। याद है आपको टेबल में, तो कुछ क्वेश्चंस को आप टेबल के साथ रिलेट करोगे तो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे एक्सीलेंट वे में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 0। रीजन हम क्या लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते हो देयर आर नो जीरोस, ठीक है। हम ये भी लिखते हैं, मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, देयर आर नो जीरोस, okay, since the graph doesn't intersect the x axis, ठीक है। देन सेकंड में देख सकते हो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस आर 1 और रीजन देंगे सिंस द ग्राफ intersects x एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो काफ़ी सिंपल सा है, आप इजीली लिख सकते हो रीजन। थर्ड पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पॉइंट है, सो ये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, इजी रहेगा। देखो 1 2 एंड 3, ये जो रेड कलर में आप डॉट देख रहे हो यहाँ इसके जीरोस होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ
zeros is 3 since graph intersects x-axis at 3 points। ओके स्टूडेंट्स, देन इस पर चलते हैं। यहाँ पर फिर से मैं डॉट लगा देता हूँ। देखो यहाँ 2 पॉइंट्स पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। फिर से वही लिखना है, नंबर ऑफ zeros is 2 since graph intersects x-axis at 2 points। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स। सो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस आपको ग्राफ को देखना है और पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। सो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ zeros is 4 since graph intersects x-axis at 4 पॉइंट्स। नंबर ऑफ जीरोज इज 4, यहाँ पर 4 होंगे और आई थिंक ये वाला लास्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट में फिर से हम मेंशन करते हैं 1 2 और 3। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि एक पॉइंट पे तो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है और 2 पॉइंट पे उसको टच करता है। सो हम लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 3 और रीजन हम देंगे since graph intersects x-axis at 1 point and touches x-axis at 2 points। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 जीरोज होंगे और प्रॉपरली मैं मेंशन करना है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते थे मोस्टली वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। कुछ टॉपिक्स अगर रह भी जाते हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उनको कवर करेंगे डेफिनेटली। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे।